हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं गर्वी सिंह राठौड़ आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर और स्टेटमेंट से हमें प्रूफ करना होता है एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे क्या होगी ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। अगर हम ट्राइंगल्स बनाए दो, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी और ये ट्राइंगल हो गया आपका पी क्यू आर। एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर है और हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन किस लिए करेंगे, हमें क्या निकालना है एरिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम ट्राइंगल एबीसी या पी क्यू आर की बात करें और हम बीसी को अपना बेस ले लें और इस ट्राइंगल के अंदर क्यू आर को हमारा बेस ले लें तो हमें एक हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो हाइट हम कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस वाले ट्राइंगल पे ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और पी क्यू आर में पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी और पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम। अब ये परपेंडिकुलर हो गए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हम बेस यूज कर सकते हैं, हाइट यूज कर सकते हैं, बेस यूज कर सकते हैं, हाइट यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे प्रूफ के पास आए तो प्रूफ कहता है कि हमें साइड्स का रेशियो चाहिए, साइड्स का रेशियो चाहिए और हमें क्या रखा है ये ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है और साइड का रेशियो चाहिए इसका मतलब हमें सिमिलैरिटी को कहीं ना कहीं यूज करना होगा। अगर हम ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर की बात करते हैं तो एबीसी और पीक्यूआर के अंदर ये साइड और ये हाइट आएगी, ये साइड और ये हाइट आएगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक ट्राइंगल को लेके उसे सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी को और पी क्यू एम को भी सिमिलर करवा सकते हैं। हम यहाँ ट्राइंगल ए डी सी को और पी एम आर को भी सिमिलर करवा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू ए बी सी के लिए बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए डी। एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू इसका बेस है क्यू आर और इसकी हाइट है पी एम। अगर हम इस इक्वेशन को 1 ले लें और इस इक्वेशन को 2 ले लें और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ए बी सी अपॉन पी क्यू आर है, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर
इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका है बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर आपका क्या आ रहा है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो है ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया क्या आ रहा है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम। ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इससे एलिमिनेट करना होगा ए डी बाई पी एम को। अगर ए डी बाई पी एम को एलिमिनेट करना है तो इनमें से किसी ट्राइंगल्स को सिमिलर कराना होगा, तभी तो ए डी बाई पी एम का रेशियो किसी एक साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो ये वाला ट्राइंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, या हम ये वाला ट्राइंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं और ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्यों ले रहा हूं वो मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हम ए बी डी को और पी क्यू एम को सिमिलर कर सकते हैं, ए बी डी और पी एम आर को क्यों नहीं कर सकते। अभी तक हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, फिर इन दोनों का एक रेशियो ले लिया। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, और हम इसे उसी ऑर्डर में लेंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। कैसे, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional। अगर हमें ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग angles of similar triangles are equal। अगर आप यहां देखोगे तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, इसलिए आप ए बी डी को पी क्यू एम से कंपेयर करा सकते हो। अब हमने क्या कहा है कि हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, या तो ए बी डी को कर देते हैं या ए डी सी को कर देते हैं। यहां हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम की बात करते हैं। अगर हम ए बी डी और पी क्यू एम की बात करते हैं तो हम इसे सिमिलर कैसे करेंगे। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ए बी डी और पी क्यू एम की। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर करना चाहते हैं तो हमारे पास में सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन से हैं, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 सिमिलरिटी। चलिए सबसे पहले साइड 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 सिमिलरिटी को चेक करते हैं, क्या हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ए बी बाई पी क्यू गिवन है, बी सी बाई क्यू आर गिवन है, बी डी का कोई रिलेशन नहीं है क्यू एम से तो हम यूज नहीं कर सकते, और ए डी बाई पी एम तो हमें निकालना है, तो ट्रिपल एस कैंसिल हो गया। अब आते हैं ऐसे सिमिलरिटी पे। ए बी का पी क्यू से रेशियो गिवन है, एंगल बी और एंगल क्यू गिवन है, साइड की बात करें तो बी डी और क्यू एम का कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है हम ऐसे सिमिलरिटी यूज नहीं कर सकते। अब लास्ट कौन सी बची है आपके पास में, डबल ए सिमिलरिटी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हम यहाँ लिख चुके हैं। एंगल डी 90, एंगल एम 90, दो एंगल 90, दो एंगल इक्वल, एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम किससे सिमिलर कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। चलिए इसको सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल
ABD and triangle PQM, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें गिवन है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90, कैसे? कंस्ट्रक्शन। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। AD बाय PM, क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या किया? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR हमें गिवन दे रखा था, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, एंगल्स इक्वल होंगे, वो हमने यहां से डाटा रिट्रीव कर लिया। क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। फिर हमने ट्राइंगल ABD और PQM को लिया, ABD और PQM को लिया, एंगल B और एंगल Q इक्वल थे, एंगल D और एंगल M कितना है? 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तो यहाँ हमने AB बाय PQ को AD बाय PM के प्रोपोर्शनल कर दिया। आप चाहो तो ABD की जगह ADC ले सकते हो और PQM की जगह PMR ले सकते हो। अगर आप ये दोनों ट्राइंगल लेते तो एंगल C और एंगल R आप इक्वल करते, गिवन से D और M आता 90 डिग्री, और वो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और यहाँ पे AB बाय PQ की जगह आप लिखते AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM। कोई नेसेसरी नहीं है कि आप ABD और PQM ही लो, आप चाहो तो ADC और PMR भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो रहे हैं। तो मैंने ABD लिया है, आप चाहो तो ट्राइंगल ADC और PMR भी ले सकते हो। आई होप आपका क्वेश्चन इतना क्लियर होगा, लेकिन अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है। हमारा सॉल्यूशन था इंडिविजुअल साइड्स का स्क्वायर लाना। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। ये हमने ट्राइंगल ABD और PQM को सिमिलर करके निकाला था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर थे, तो AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR हो जाएगा। अब हम इस डाटा को यूज करेंगे और यहां से हमारा प्रूफ लेके आएंगे। प्रूफ करना है एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाय PR का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाय QR का होल स्क्वायर। हमारी इक्वेशन नंबर 3 है एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। अभी हमने सॉल्व करा था ट्राइंगल ABD और PQM का सॉल्व करके, तो हमारा रेशियो आया था AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। और हमारे को ट्राइंगल सिमिलर दे रखे थे, तो हमने वहां से क्या रिट्रीव किया था? AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR। अब हम ये तीन इक्वेशंस यूज करेंगे और इस प्रूफ को सॉल्व करेंगे। अगर हम इक्वेशन 4 के अंदर देखें तो AD बाय PM की वैल्यू कितनी है? AB बाय PQ, और BC बाय QR की वैल्यू कितनी है? AB बाय PQ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 और इसको आप 5 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC बाय QR को मैं AB बाय PQ से रिप्लेस कर सकता हूं, AD बाय PM को मैं AB बाय PQ से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका AB बाय PQ के होल स्क्वायर। एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR आपका सॉल्व होके आ रहा है AB बाय PQ का होल स्क्वायर।
ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर। तो इसकी जगह अगर हम ये लिखेंगे तो स्क्वायर तो बी भी लगेगा। बी सी बाई क्यू आर आपका ए सी बाई पी आर के इक्वल है। तो आपकी तीनों साइड्स का रेशियो आ गया, हैंस प्रूव्ड। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल दे रखे थे ए बी सी और पी क्यू आर, जो आपस में क्या थे, सिमिलर थे। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके। अगर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं तो बेस हमारे पास में था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एडी, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी इसका एरिया हो गया और इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम, तो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम इसका एरिया हो गया। फिर हमने क्या करा, दोनों का रेशियो लिया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और हमारा एरिया क्या आ गया, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिया ए बी डी और पी क्यू एम। फिर हमने उस दोनों ट्राइंगल को क्या करा, सिमिलर किया। कैसे, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल थे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल डी और एंगल एम इक्वल है, क्यों, 90 डिग्री है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ए डी बाई पी एम के बराबर आएगा। फिर हमने क्या किया, हमारा जो गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर हमने ए डी बाई पी एम को ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस कराया। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल, ए बी बाई पी क्यू के। तो बी सी बाई क्यू आर को भी क्या लिख दिया हमने, ए बी बाई पी क्यू। तो एरिया क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के इक्वल था, तो बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया एरिया। बी सी बाई क्यू आर ए सी बाई पी आर के इक्वल था, तो एरिया आपका ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर हो गया। मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हमारे पास होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो आएगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। आई होप आपका ये थ्योरम क्लियर होगा। चलिए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए सी के पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। एक्स वाई क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इनका एरिया क्या है, इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स बाई ए बी। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एक्स वाई पैरेलल ए सी and we have to find ax by ab। ax by ab की हमें वैल्यू निकालनी है और xy और ac पैरेलल है और इसमें दो इक्वल एरियाज हैं। एरिया एक्स बी वाई इक्वल टू एरिया ए एक्स वाई सी। इतना डाटा आपको दे रखा है कि ये लाइन क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है जिसका एरिया इक्वल है। अगर हम ट्राइंगल एक्स बी वाई को देखें और ए बी सी को देखें, एक्स बी वाई ए बी सी, एंगल बी हो गया कॉमन, एंगल वाई और एंगल सी इक्वल हो गया, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका साइड्स का रेशियो हम ले सकते हैं। In triangle ABC and triangle XBY, angle B is equal to angle B, common, angle BYX is equal to BCA, corresponding angles. Triangle ABC is similar to triangle XBY by AA similarity। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो चलिए इनका एरिया देखते हैं। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी बाय बी एक्स का होल स्क्वायर।
एरिया ए बी सी अपॉन एक्स बी वाई क्या आ रहा है, ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर एरिया ए बी सी की बात करें तो एरिया ए बी सी इस ट्राइंगल का डबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रही है। अगर ये पोर्शन एक्स है, ये पोर्शन एक्स है, तो टोटल कितना हो गया 2x। एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया एक्स बी वाई। अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 टाइम एरिया एक्स बी वाई अपॉन एरिया एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर होगा। एक्स बी वाई से एक्स बी वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2/1। 2/1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो √2 इज इक्वल टू ए बी बाई बी एक्स, ये वैल्यू आ रही है। लेकिन हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, ए एक्स बाई ए बी की करनी है, और ये क्या आ रही है ए बी बाई बी एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। हम इन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए ए बी। यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है हमारा ए बी, तो हमने क्या कर दिया, इसे इन्वर्ट कर दिया। तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा आपका बी एक्स बाई ए बी। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। हमारे न्यूमरेटर में क्या है, बी एक्स है। तो बी एक्स को ए एक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, बी एक्स को ए एक्स बनाने के लिए ए बी में से बी एक्स माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए बी माइनस बी एक्स कैसे लिखें, हम कर सकते हैं 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी एक्स बाई ए बी। अभी तक हमने क्या किया, हमें गिवन था एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी और ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हमने ट्राइंगल ए बी सी और एक्स बी वाई को आपस में क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जैसे ही हमने सिमिलर किया, एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर आया। लेकिन हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई के एरिया के डबल है। क्यों डबल है, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एरिया इक्वल होंगे तो टोटल एरिया इन दोनों का तो सम होगा। तो ये हो गया 2x, ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो इसका डबल हो गया। यहाँ हमने रेशियो सब्स्टिट्यूट कराया तो ये हो गया ए बी बाई बी एक्स। तो 2/1 की वैल्यू आ गई ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ आपने क्या करा, रूट ले लिया। रूट लेने के बाद में √2 इज इक्वल टू ए बी बाई बी एक्स। फिर आपने इन्वर्टेंडो अप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि ए बी हमारे पास में न्यूमरेटर में है, यहाँ चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए बी। हमें वैल्यू चाहिए थी ए एक्स, तो हमने दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो वो होगा √2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी एक्स। √2 माइनस 1 को हम एज इट इज लिख लेते हैं अपॉन √2 ए बी माइनस बी एक्स, क्या बचा ए एक्स बाई ए बी। हमें पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता, तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, √2 माइनस 1 बाय √2 इंटू √2 अपॉन √2 इक्वल टू ए एक्स बाई ए बी। √2 इंटू √2 2, 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए बी। तो आपकी ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू क्या निकल के आई है 2 माइनस √2 अपॉन 2। इस एग्जाम्पल को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा था और ए सी के पैरेलल एक साइड थी एक्स वाई, और हमें कहा गया था कि एक्स वाई इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि ये पूरा ट्राइंगल दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है। अगर इस वाले पोर्शन का एरिया एक्स है और इस वाले पोर्शन का एरिया एक्स है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब जब भी हम एरिया थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे को ट्राइंगल सिमिलर चाहिए। अगर हम ट्राइंगल ए बी वाई को लें और ए बी सी को लें, ये एंगल हमारा कॉमन है,
ये एंगल इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज लाइन पैरेलल है। तो एक्स बी वाई और ए बी सी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय ट्राइंगल बी एक्स वाई करते हैं तो उसका रेशियो किसके बराबर आएगा, ए बी बाय बी एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब हमें क्या क्या रखा है कि इसका एरिया अगर x है और इसका एरिया 2x है तो बड़ा वाला ट्राइंगल का जो एरिया है ABC का जो एरिया होगा वो एक्स बी वाई का डबल होगा। वो हमने इक्वेशन पुट करी और सब्स्टिट्यूट करा तो 2/1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने ए बी बाई बी एक्स की वैल्यू निकाली, वो आ रही थी √2। फिर हमारे क्वेश्चन के अंदर ए एक्स बाई ए बी पूछा था, मतलब ए बी डिनोमिनेटर में आना चाहिए, हमारा क्या था न्यूमरेटर। तो हमने इसे इन्वर्ट कर दिया, जैसे इन्वर्ट किया ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए बी। हमें न्यूमरेटर में चाहिए था ए एक्स और यहाँ दे रखा था बी एक्स। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 माइनस किया और जैसे ही एलसीएम लिया ये हो गया आपका ए एक्स बाई ए बी। ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू आ रही थी √2 - 1/√2। हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने √2 से मल्टीप्लाई करा हमारी ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू क्या आई, 2 - √2/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एरिया थ्योरम अप्लाई करी। हमने एरिया थ्योरम क्यों अप्लाई करी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एरिया जो है वो आपका इक्वल है इन पोर्शंस का। अगर हमारे पास में साइड्स का रेशियो दे रखा होता, हमारे पास में साइड्स का रेशियो नहीं था ना, अगर हमारे पास में साइड्स का रेशियो होता तो हम एरिया थ्योरम को अप्रोच नहीं करते, फिर हम बीपीटी थ्योरम को अप्रोच करते। तो क्वेश्चन हमें बताता है कि हमारे को किस मेथड को अप्रोच करना है। यहाँ पर हमारे को एरिया टर्म दे दिया था, मतलब हमारे पास में एरिया अप्रोच थी, बीपीटी अप्रोच थी नहीं, क्योंकि किसी भी साइड का रेशियो नहीं दे रखा था। यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली आपको एरिया का रेशियो दे रखा था, तो आपने किसको अप्लाई किया, यहाँ पे एरिया थ्योरम को अप्लाई किया। आई होप आपका एग्जाम्पल क्लियर होगा। चलिए एक्सरसाइज 6.4 पर आते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। If EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर then find BC। हमारे को दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है आपको DEF। इसका एरिया दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF की लेंथ दिया आपको 15.4 सेंटीमीटर और BC की लेंथ आपसे पूछिए। इतना ही डाटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और ये भी बोल रखा है हमें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया दे रखा है, मतलब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एरिया थ्योरम यूज करोगे। बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल आएगा। अगर हम ABC और DEF की बात करें, अगर ABC DEF के सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो किस तरीके से निकलेगा, AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। ये साइड्स का रेशियो होगा और यही साइड्स का रेशियो आपके स्क्वायर पर आएगा एरिया के अंदर। अगर हम AB बाई DE की बात करें तो AB की वैल्यू भी गिवन नहीं है, DE की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। AC बाई DF की बात करें तो AC की वैल्यू भी गिवन नहीं है, DF की वैल्यू भी गिवन नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। आपके पास में क्या बचा, BC की वैल्यू अननोन है और EF की वैल्यू गिवन है, तो ये यहाँ से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ आप लिखोगे BC बाई EF। ट्राइंगल ABC का एरिया कितना था, 64। ट्राइंगल DEF का एरिया कितना है, 121 इक्वल टू BC बाय 15.4 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ अगर आप रूट लोगे तो ये हो जाएगा √64 बाय 121
स्क्वायर रूट लोगे स्क्वायर का तो ये हो जाएगा BC बाय 15.4। 64 का रूट 8, 121 का रूट 11 इक्वल टू BC बाय 15.4। 8 इंटू 15.4 बाय 11 इज इक्वल टू BC। 11 से 15.4 कैंसिल हो सकता है। 11 से 15.4 कैंसिल होगा आपका 1.4 टाइम्स। कितने टाइम कैंसिल होगा? 1.4 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा होता है आपका 32, कैरी गया 3, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर इक्वल टू BC। आपकी BC की वैल्यू क्या आ गई? 11.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर दे रखे थे और ट्राइंगल ABC का एरिया दे रखा था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्राइंगल DEF का एरिया दे रखा था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF की लेंथ थी 15.4 सेंटीमीटर, BC की लेंथ हमें निकालनी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अगर ट्राइंगल ABC और DEF की बात करें तो AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF इसके करस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो हमने BC बाई EF को यहाँ रखा, एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 64 बाई 121, BC और EF के अंदर BC को BC रखा, EF को 15.4 रखा। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी BC की लेंथ क्या निकल के आ गई? 11.2 सेंटीमीटर। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। हमारे पास में एक ट्रपीजियम है ABCD, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पॉइंट O के ऊपर। If AB is 2 times CD, AB is 2 times CD, find the ratio of triangles AOB and COD। हमें क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू 2CD। हमें फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD की वैल्यू क्या आती है। हमें फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन ट्राइंगल COD। अगर हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को सिमिलर है कि नहीं ये चेक करना होगा। तो ट्राइंगल AOB और COD, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD की बात करें तो सिमिलर की कोई भी क्राइटेरिया क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम ट्राइंगल AOB और COD को देखते हैं क्या ये आपस में सिमिलर हो सकते हैं। AOB और COD की बात करें तो ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। साइड की बात करें तो साइड में सिर्फ हमारे पास में AB इक्वल टू CD अगर हम लिखें तो AB बाय CD इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्राइंगल सिमिलर करते हैं तो या तो हमें एंगल एंगल क्राइटेरिया लगाना होता है या SAS क्राइटेरिया लगाना होता है या SSS क्राइटेरिया लगाना होता है। 3 साइड के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक साइड का रेशियो है, 2 साइड का कोई भी डाटा हमें गिवन नहीं है। अगर SAS की बात करें तो एक साइड एक एंगल हो जाएगा लेकिन थर्ड साइड का कोई भी डाटा हमारे पास में नहीं है। अब एंगल एंगल की बात करते हैं तो एक एंगल तो हमने वर्टिकली ऑपोजिट लिख दिया। AB और CD पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। ऑल्टरनेट एंगल तो हम ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को सिमिलर कर सकते हैं। चलिए ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, angle AOB is equal to angle COD because vertically opposite angles are equal. Angle OAB is equal to angle OCD by alternate angle. ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी।
ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी हो गया। एंगल एंगल सिमिलरिटी से अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के सामने कौन सी साइड है, ए बी अपॉन इस ट्राइंगल में वर्टिकली के सामने कौन सी है, सी डी। ए बी बाय सी डी इज इक्वल टू वर्टिकली और जो ऑल्टरनेट एंगल हमने लिया है उसके बीच में कौन सी साइड है, ओ ए। इस ट्राइंगल के अंदर वर्टिकली और जो ऑल्टरनेट एंगल हमने लिया उसके बीच में कौन सी साइड है, ओ सी। तो ये रेशियो आपका इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ट्राइंगल सीओडी इज इक्वल टू, एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी बाय सी डी और ओ ए बाय ओ सी की बात करें तो ओ ए बाय ओ सी को हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका कोई रिलेशन गिवन नहीं है, जबकि ए बी बाय सी डी का क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है। तो अगर रिलेशन गिवन है तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बाय सी डी का होल स्क्वायर। अब ए बी कितनी है, 2CD अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। सी डी से सी डी कैंसिल तो ये हो गया 2/1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4/1। हमसे क्वेश्चन में पूछा था रेशियो, तो अगर इसको रेशियो की टर्म्स में लिखे हैं, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी इज टू एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4:1। तो हमारे ट्राइंगल्स की रेशियो कितनी आ गई एरिया की, 4:1। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रपीजियम दिया था जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल थे और ए बी सी डी का डबल था। आपको बोला था ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले चेक किया क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि एरिया थ्योरम किस पे लगती है, सिमिलर ट्राइंगल्स पे ही लगती है। और अगर एरिया थ्योरम अप्लाई हो रही है इसका मतलब है कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये वाइस वर्सा चलती है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया थ्योरम अप्लाई होगी, अगर एरिया का रेशियो गिवन है इसका मतलब है ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करी, तो आपने देखा एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है और एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। हमें इसी ट्राइंगल्स का एरिया निकालना था तो हमने ए बी बाय सी डी का होल स्क्वायर एरिया के इक्वल करा दिया। क्यों, अगर हम ओ ए बाय ओ सी रखते तो इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं थी तो हमारा एरिया फाइंड आउट नहीं होता। यहाँ पे ए बी का सी डी से रिलेशन था तो सी डी तो कैंसिल हो जाता। तो हमने क्या करा, 2CD बाय सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो रेशियो की टर्म्स में आंसर क्या आ गया, 4:1। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर हमने कुछ थ्योरम पढ़ी और हमने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ ली, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ ली, हमने कन्वर्स बीपीटी थ्योरम पढ़ी, हमने सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया पढ़े और हमने आज एरिया थ्योरम को पढ़ा। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट बनती है आपकी और एरिया थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, जिसमें आपको यहाँ पे इसका प्रूफ पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ थ्योरम अप्लाई करनी है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, एसए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो आप बीपीटी थ्योरम और एरिया थ्योरम को जितना हो सके इसके प्रूफ की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड करेंगे। नेक्सट वीडियो के अंदर हम हमारी एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।